इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज़ की हुकूमत तैयार है, न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जी मुसलमान अक्सरियत है, इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज़ को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो, तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहाँ बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फ़ैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज़ ओनली वन फैक्टर, दैट इज़ फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय ये कि वो आज़ादाना तरीके से अपने फ़ैसले लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे अपना फ़ैसला ले रहे हैं। नहीं तो कोई जवाज़ियत नहीं बनती है कि इतने सालों के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर इस फेयर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे। क्या यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो? अगर बिगड़ गए हैं तो बताइए, क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अब अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए
अब एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, जो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली एक हक के तौर पे मिलना चाहिए था। यही तो बात समझ में नहीं आती, क्यों हमें उस तरफ धकेला जा रहा है और कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने झूठ बोला, वो तैयार नहीं है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन वालों के पीछे छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो हम सच सुनना चाहेंगे इनसे, क्या है हकीकत, क्या सच है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुनने का हक रखते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने साथियों को कहा है कि ज़्यादा अपना वो गाड़ी का तेल जो है वो ज़ाया ना करेंगे हम थोड़ा सा काम करेंगे। देखिए आप, जैसे मैंने आपसे कहा, इनको मौका मिलता तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन कराना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये दोबारा जो है मुल्क पे राज करना चाहते हैं। अब पूरे मुल्क पे इलेक्शन करके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को ये टाल नहीं सकते। अगर इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये शायद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी यहाँ नहीं कराते। मुझे लगता है नौबत यहाँ तक आई है।